हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। ओके, सो आज करेंगे हम अपना ईवीएस का अगला चैप्टर 7 माय नेबरहुड। सो देखिए, ये है हमारा चैप्टर नंबर 7 माय नेबरहुड। सो नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड मतलब हमारी आस पड़ोस की जगह, ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारा घर होता है, उसके आस पड़ोस की जगह को हम नेबरहुड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, आप पिक्चर में देखिए, जैसे कि ये आपका घर है और उसके आस पड़ोस की जो जगह होती है, देखिए यहाँ पे स्कूल है, प्लेग्राउंड है और बैंक है और मार्केट है। सो ये जो आस पड़ोस की जगह होती है उसी को हम नेबरहुड बोलते हैं। सो चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। People who live very near our houses are our neighbors. लोग जो हमारे घरों के आसपास रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेबर्स। नेबर्स मतलब पड़ोसी। नेबर्स मतलब हमारे पड़ोसी। इन आर नेबरहुड, ओके, नेबर मतलब पड़ोसी, नेबरहुड मतलब आसपास की जगह, मतलब हमारे आसपास क्या क्या है। ठीक है, सो इन आर नेबरहुड मैनी पीपल आर हेल्पफुल टू अस। हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह है जो हमारी मदद करते हैं। मैनी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस मेक अ नेबरहुड। बहुत सारी जगह होती है हमारे आसपास जो कि बहुत ज़रूरी होती है और वो हमारी नेबरहुड को फॉर्म करते हैं, मतलब वो हमारा आस पड़ोस बनाते हैं। डिफरेंट पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशन इन आवर नेबरहुड। और हम क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे लोग और उनकी ऑक्यूपेशन, उनका जॉब, वो क्या क्या काम करते हैं। सो हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं और उनके काम, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। What we can do for our neighborhood, हम अपने नेबरहुड के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मतलब हमारे आस पड़ोस को हमें साफ करना है और हमारा जो लोग हमारे आस पड़ोस में रहते हैं उनके साथ हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, सो ये सब भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो ये चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। वार्म अप, यहाँ पर आपको क्या करना है? डू यू फाइंड दीज प्लेसेस नियर योर हाउस? क्या आपने ये सब चीज़ें अपने घर के पास देखी है? देखिए, ये आपका घर है और इसके पास एक पिक्चर दिया है स्कूल का। अगर आपके घर के पास स्कूल है तो आपको यहाँ पे यस लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे टिक मारने हैं। स्कूल अगर आपके घर के पास है तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे या फिर एक टिक कर देंगे। देन ये क्या है? प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड क्या होता है? जो बच्चों को खेलने वाला ग्राउंड होता है ना। अगर आपके घर के पास प्लेग्राउंड है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। देन नेक्स्ट वन है बैंक। बैंक वो होता है जहाँ पर हम अपने पैसे जमा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपके घर के पास बैंक है तो बैंक पे आप टिक मारेंगे, नहीं है तो यू विल राइट नो। देन एक मार्केट, ये तो पक्का होता है ना, ये मार्केट तो सभी के घरों के पास होता ही है, सामान वामान खरीदने के लिए, है ना। तो यहाँ पे मार्केट अगर आपके घर के पास है तो आप यहाँ पे टिक मारेंगे। ओके, सो ये जो होता है ना, जैसे आपका आस पड़ोस में क्या क्या है, यही होता है हमारा नेबरहुड। आप जहाँ पर रहते हो उसके चारों ओर क्या क्या जगह है, कैसी है वो जगह, कौन कौन से दुकान है, कौन कौन से बैंक, इंस्टीट्यूशन, जो भी हमारे घर के पास होते हैं उसी को हम नेबरहुड बोलते हैं। तो चलिए, अभी हम आ गए हैं पेज नंबर 41 पे। सो चलिए रीड करते हैं। When we come out from our house, we find other people around us. जब हम घर से बाहर निकलते हैं हम दूसरे लोगों से भी मिलते हैं। They live in other houses. वो लोग जो हैं अपने दूसरे घरों में रहते हैं और जो लोगों को हम मिलते हैं रास्ते में उनका अलग घर होता है ना, सब एक घर में नहीं रहते हैं ना, सबके अपने अलग अलग घर होते हैं। These people around us are our neighbors. ये जो लोग हैं जो हमारे चारों ओर रहते हैं, है ना, जब आप घर से बाहर निकलते हो आप लोगों को देखते हो जो आपके आस पड़ोस में रहते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? नेबर्स। ये याद रखना है, नेबर्स मतलब हमारे पड़ोसियाँ। ठीक है, एंड द हाउसेस, अदर बिल्डिंग्स लाइक अ स्कूल। और जो ये तो हो गए लोगों के बारे में।
अब जो बाकी के बिल्डिंग्स होते हैं, जो बाकी के घर होते हैं, मकान वगैरह है ना, द हाउसेस, अदर बिल्डिंग्स, बाकी जो बिल्डिंग्स होती है जैसे कि स्कूल हो गया, अब बैंक हो गया, शॉप दुकानें, पोस्ट ऑफिस, ऑफिसर्स, पार्क्स, अ हॉस्पिटल। ठीक है, सो ये सारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपके घर के पास आप देखते हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड। ठीक है, तो ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। नेबर्स मतलब हमारे पड़ोसी, उन लोगों को नेबर्स बोलते हैं जो हमारे घर के पास रहते हो। पर जो बिल्डिंग होती है, दुकान होती है, जो शॉप, बैंक, ये सब जो मकाने होती है, सारे जो बिल्डिंग्स जहाँ पर तरह तरह के काम होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं नेबरहुड। चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। इम्पॉर्टेंट जगह जो हमारे चारों ओर होती है, मतलब क्या क्या चीज़ हमारे नेबरहुड में होनी चाहिए, क्या है? There are some important places close to our house. कुछ जगह होती है जो हमारे घर के बहुत पास होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी होती है, मतलब बहुत ज़रूरी भी होती है। They are shops, जैसे दुकानें, schools है ना, आपका स्कूल, बैंक होते हैं घर के पास, पार्क्स मतलब बच्चों को खेलने के लिए जगह, पार्क बने होने चाहिए, और हॉस्पिटल्स। सो ये सारी वो चीज़ें जो हमारे घर के चारों और होनी चाहिए, जिनका होना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस मतलब ज़रूरी है जिनका होना। ठीक है, सो देखते हैं पिक्चर में। अ गुड नेबरहुड हैज़। अ गुड नेबरहुड क्या होता है? एक अच्छा नेबरहुड, एक अच्छा जगह, मतलब जब हम घर बनाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारे चारों ओर ये सब है कि नहीं। जो लोग गाँव में होते हैं उनके घरों के पास ना हॉस्पिटल्स होते हैं, ना बैंक होता है, उन्हें बहुत दूर दूर तक उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है ना, उन्हें बस पकड़ के दूर दूर शहरों तक पहुंचना पड़ता है एक हॉस्पिटल के लिए। तो ऐसा नेबरहुड अच्छा नहीं होता। जब आप रहते हो तो आपको देखना चाहिए कि आपके चारों ओर ये सब है कि नहीं। ठीक है, सो तभी जाकर जो है वो एरिया एक अच्छा नेबरहुड कहलाता है। देखिए क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे। देखिए ग्रॉसरी शॉप, जहाँ से आप सब्जियाँ खरीद सको, सामान, घर का सारा सामान जहाँ से खरीद सको। ठीक है, सो ग्रॉसरी शॉप होना चाहिए। पार्क भी होना चाहिए ताकि आप शाम को खेल सको, बच्चे सारे खेल सके। ठीक है, सो पार्क होनी चाहिए। ये क्या है? स्कूल तो होना ही चाहिए, है ना, हम लोगों को स्कूल जाना है, पढ़ना है, तो आपके घरों के पास स्कूल्स भी होने चाहिए ताकि आप आसानी से स्कूल जाकर आ सके, दूर दूर तक आपको बस में यात्रा ना करनी पड़े स्कूल जाने के लिए। देन पोस्ट ऑफिस का होना भी ज़रूरी है। देन थाना, डिफेंस कॉलोनी क्या होता है? मतलब पुलिस स्टेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कभी भी कोई संकट आ सकता है, मुसीबत में पड़ जाते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स आती है, तब हम कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन में, है ना, ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सके। सो पुलिस स्टेशन का भी हमारे घर के पास होना ज़रूरी है। देन ये क्या है? हॉस्पिटल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, हॉस्पिटल तो होना ही चाहिए। हम कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं या अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हमें तुरंत कहाँ भागना है? हॉस्पिटल में भागना है। और अगर हमारे घर के पास हॉस्पिटल ना हो तो हमें दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। सो हॉस्पिटल का होना भी ज़रूरी है। देन ये क्या है? मॉल है। ठीक है, सो मॉल का भी होना ज़रूरी है ताकि हम अपने सामान वगैरह ले सके, आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक शॉपिंग सेंटर भी होना चाहिए, है ना। तो मॉल का पिक्चर दिया है। देन ये है हमारा बैंक कौन सी जगह है? जहाँ पर हम पैसे को जमा करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो निकालते हैं। ठीक है, सो बैंक का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आवर नेबरहुड ऑल्सो हैज़ अ पुलिस स्टेशन, अ पोस्ट ऑफिस एंड अ शॉपिंग मॉल। ये सब चीज़ें भी हमारे नेबरहुड में होनी चाहिए। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पेज। आगे क्या है? नेम द प्लेस वेयर, ये आपको फिल करना है। देखिए नंबर 1, यू गो टू पोस्ट अ लेटर, आप अपना लेटर पोस्ट करने कहाँ जाते हैं? पोस्ट ऑफिस। ठीक है, सो यू विल राइट पोस्ट ऑफिस हियर।
देन यू गो टू प्ले डैश, आप खेलने जाते हैं। कहाँ पर खेलने जाते हैं? पार्क में, है ना। सो यहाँ पे आप पार्क लिखेंगे। योर फादर टेक्स योर ग्रैंडफादर फॉर अ चेकअप, आपके पापा आपके दादा को चेकअप के लिए ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? वो तो हॉस्पिटल है ना। सो हम यहाँ पे हॉस्पिटल लिखेंगे। योर मदर वॉन्ट्स टू बाय क्लोथ्स एंड देन वॉच अ मूवी, आपकी मम्मी को कुछ कपड़े खरीदने हैं और उसके बाद जो है उनको मूवी भी देखनी है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर कर सकते हैं? शॉपिंग मॉल में, ठीक है। सो जो शॉपिंग मॉल होता है वहाँ पर हम कपड़े भी खरीद सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं और बच्चों को खेलने के लिए भी गेम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती है? शॉपिंग मॉल में। सो यहाँ पे यू विल राइट शॉपिंग मॉल। आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे लोगों के बारे में और उनके प्रोफेशन के बारे में, यानी उनका ऑक्यूपेशन, उनका जॉब। वो लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, जिनको हम आवर हेल्पर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो देखते हैं, डिफरेंट पीपल इन आवर नेबरहुड, वो लोग जो हमारे आस पड़ोस में हमारे लिए रहते हैं, हमारी मदद के लिए रहते हैं। इन आवर नेबरहुड मैनी पीपल आर हेल्पफुल टू अस, हमारे नेबरहुड में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं। दे डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स, वो जो है तरह तरह के काम करते हैं। बाय सर्विंग द पीपल ऑफ द नेबरहुड दे अर्न मनी फॉर देयर लिविंग, वो जो है क्या करते हैं? लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, और अपने लिए अपना घर चलाने के लिए पैसा कमाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे जॉब होते हैं ना, जिनको हम प्रोफेशन भी बोलते हैं या फिर ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं ना। जैसे आपके मम्मी पापा सब काम करते हैं ना, तो वो जो काम करते हैं उसी को हम बोलते हैं उनका प्रोफेशन या उनका ऑक्यूपेशन। सो देखते हैं नंबर 1, वॉचमैन। अ वॉचमैन गार्ड्स आवर होम, फ्लैट्स, बिल्डिंग्स एंड पार्क्स। वॉचमैन वो होता है जो हमारी रक्षा करता है, हमारे घरों के बाहर जो खड़े रहते हैं ना, उनको हम वॉचमैन बोलते हैं। जो हमारे घरों के सामने, फ्लैट्स के सामने, बिल्डिंग्स के सामने और पार्क्स में होते हैं, किस लिए? ताकि वो हमारी रक्षा कर सके चोरों गुंडों से। देन who is this? policeman, ठीक है। सो अ policeman protects people in different ways, पुलिसमैन जो है लोगों को बचाता है, जो सही काम नहीं करते हैं ना, जो लोगों को तंग करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो उन सारे लोगों से हमें कौन बचाता है? पुलिस, है ना। हमें अगर ऐसा कुछ लगे कि कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है तो हम किसके पास जाते हैं? हम पुलिस के पास जाते हैं और कंप्लेन करते हैं। सो ये हो गया पुलिसमैन। देन ये है स्वीपर। स्वीपर कौन होता है? जो हमारा आस पड़ोस साफ रखता हो। अ स्वीपर और क्लीनर क्लीन्स द रोड्स एंड स्ट्रीट। स्वीपर का काम क्या होता है? झाड़ू लगाना, ठीक है, सड़कों का कचरा साफ करना, झाड़ू लगाना और हमारे आस पड़ोस को साफ और स्वच्छ बनाना, ठीक है। सो ये काम कौन करता है? स्वीपर। देन डोमेस्टिक हेल्पर। डोमेस्टिक हेल्पर मतलब कौन होता है? जैसे कि आपने देखा होगा जब कभी कभी मम्मी पापा दोनों काम के लिए जाते हैं तो वो लोग किनको रखते हैं? वो घर में एक हेल्पर रखते हैं जिनको हम डोमेस्टिक हेल्पर बोलते हैं। वो कोई आते हैं और दूसरों के घरों का सारा काम करके जाते हैं और अपने लिए पैसे कमाते हैं, ठीक है। सो उनको हम डोमेस्टिक हेल्पर बोलते हैं। उनका काम क्या होता है? अ डोमेस्टिक हेल्पर क्लीन्स आवर होम, यूटेंसिल्स एंड वॉशेस क्लोथ्स, ठीक है। सो डोमेस्टिक हेल्पर जो है घर साफ करता है, बर्तन धोते हैं और कपड़े भी धोते हैं, यानी जो दूसरों के घरों का काम करके अपना पैसा कमाती है, ठीक है। तो उनको हम डोमेस्टिक हेल्पर बोलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट हेल्पर कौन है? बार्बर। बार्बर कौन होता है? जो हमारे बालों को काटते हैं, ठीक है। अब बार्बर गिव्स अस द बेस्ट हेयर स्टाइल बाय कटिंग आवर हेयर, यानी बार्बर हमें बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स देता है हमारे बालों को काट के, है ना। जब बाल काटने होते हैं आप किसके पास जाते हो? बार्बर के पास। नेक्स्ट है कॉबलर। कॉबलर कौन होते हैं? मोची, जो हमारे जूतों को ठीक करता है, ठीक है। तो अ कॉबलर रिपेयर्स आवर ब्रोकन सैंडल्स। जब हमारे जूते खराब हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? मोची के पास जाते हैं, ठीक है। मोची को क्या बोलते हैं? कॉबलर। ओके। देन नेक्स्ट इज अ टेलर। टेलर कौन होता है? जो हमारे कपड़े सिलता है, ठीक है। अ टेलर स्टिचेस आवर ड्रेसेस। टेलर हमारे कपड़ों को सिलता है। ये सारे हमारे हेल्पर्स हैं। ओके। देन नेक्स्ट
अ टीचर, ये देखिए पिक्चर में है ना, टीचर भी हमारी हेल्पर है। क्यों? हमें पढ़ाती है, हमें ज्ञान देती है, हमें नई नई बातें बताती है। अ टीचर टीचर्स अस एट स्कूल, टीचर हमें स्कूल में पढ़ाती है। अ डॉक्टर ट्रीट्स आवर इलनेस इन अ हॉस्पिटल, डॉक्टर क्या करते हैं? जब हम बीमार होते हैं हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, हमें चेक करते हैं और हमें ठीक करने के लिए हमें दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, सो डॉक्टर भी हमें हेल्प करते हैं जब हम बीमार होते हैं। देन अ कारपेंटर, कारपेंटर कौन होता है? जो लकड़ियों का काम करता है। इसे हिंदी में बढ़ई बोलते हैं, जो लकड़ियों का काम करता है, जो लकड़ियों से दरवाजे बनाता है, खिड़की बनाते हैं, मेज, टेबल, चेयर, जो सब कुछ बनाता है, ठीक है, उनको हम कारपेंटर बोलते हैं। अ कारपेंटर मेक्स ब्यूटीफुल फर्नीचर, कारपेंटर जो है बहुत ही सुंदर सुंदर फर्नीचर बनाते हैं। द नेक्स्ट है हमारा बेकर। अ बेकर बेक्स केक्स एंड पेस्ट्रीज, जब आप बेकरी में जाते हैं आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं ना, जैसे केक्स, पेस्ट्रीज, बहुत सारे कुकीज़, बिस्किट्स। तो ये सब कौन करता है? बेकर। उनका काम होता है बेकिंग करना और ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना और बेकरी में रखना, ठीक है, जो हम लाकर खाते हैं। ठीक है, सो बेकर बेक्स केक्स एंड पेस्ट्रीज। द नेक्स्ट वन इज ग्रीन ग्रोसर। सो ग्रीन ग्रोसर कौन होता है? सब्जी वाला, ठीक है, जो सब्जियां बेचता है। अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स, ये देखिए जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये है ग्रीन ग्रोसर्स और वो बहुत सारे वेजिटेबल्स बेच रहा है। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट हेल्पर कौन है? फ्रूट सेलर। जैसे कि ग्रीन ग्रोसर वेजिटेबल्स बेचता है, वैसे ही फ्रूट सेलर फ्रूट्स बेचता है। अ फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट्स, जो फलों को बेचता है दुकान में, मार्केट में जो फलों को बेचता है। देन अ ड्राइवर, ड्राइवर कौन है? जो गाड़ी चलाता है ना, जो हमें अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो ड्राइवर क्या करते हैं? अ ड्राइवर ड्राइव्स अ कार, है ना, जैसे हमें कहीं जाना हो, हम कैब बुक करते हैं, ऑटो में जाते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं, तो उनको चलाने वाला कौन है? ड्राइवर। ठीक है, सो ड्राइवर जो है कार चलाकर हमें अपने जगह तक पहुंचाता है और वो भी हमारा हेल्पर है। देन अ पोस्टमैन, पोस्टमैन कौन होता है? जो चिट्ठियाँ लेता है, पार्सल यहाँ से वहाँ घरों में जाकर देता है। ठीक है, सो अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स एंड पार्सल्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू डिफरेंट हाउसेस। पोस्ट ऑफिस में जो है सारे पार्सल और लेटर आकर जमा हो जाते हैं और पोस्टमैन जो है एक एक पार्सल वहाँ से लेते हैं और उनको अपने एड्रेस तक पहुँचाते हैं। ठीक है, सो पोस्टमैन भी हमारे हेल्पर हैं। देखते हैं आगे क्या है। अभी तक हमने हेल्पर्स के बारे में पढ़े थे जो हमारी मदद करते हैं, पर अब हम पढ़ेंगे पीपल हु एंटरटेन अस। एंटरटेन मतलब क्या? हमें मनोरंजन करवाते हैं, यानी ये हमें कोई हेल्प नहीं करते पर हमारा मन खुश कराते हैं, हमें मनोरंजन देते हैं, मतलब हमें जो है एंटरटेन करते हैं, मतलब जिससे हमारा मन बहलता है, हमें अच्छा लगता है। तो वो कौन कौन लोग हैं? ऑथर, ऑथर कौन होता है? जो बुक्स लिखते हैं। ठीक है, और ऑथर और अ राइटर राइट बुक्स एंड स्टोरीज, है ना। आप सबको भी स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है ना, पर वो स्टोरीज कौन लिखते हैं? ऑथर और राइटर। ठीक है, तो वो स्टोरीज लिखते हैं जिनको हम मजे से बैठ के घरों में पढ़ते हैं। ठीक है, सो ऑथर और राइटर। एन एक्टर एक्ट्स इन मूवीज, प्लेज और टीवी शोज। जैसे कि हम टीवी में देखते हैं, हम देखते हैं ना गाने, डांस, मूवीज सब देखते हैं और हमें अच्छा लगता है। वो हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है पर हमें अच्छा लगता है। एक्टर जो है हमें एंटरटेन करता है। देन अ सिंगर, सिंगर कौन होता है? गायक, जो गाने गाकर हमें गाने सुनाता हो। ठीक है, सो अ सिंगर सिंग सॉन्ग्स, सिंगर जो है बहुत सारे गाने गाता है और जिसे सुनकर हमें अच्छा लगता है। देन अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन है? जो मूवीज बनाता है ना। एक्टर्स होते हैं जो मूवीज में काम करते हैं पर वो बनाता है कौन? प्रोड्यूसर। उन्हीं के पास सारे पैसे होते हैं जिससे वो मूवीज क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, सो अ प्रोड्यूसर मेक्स मूवीज और टीवी शोज। ये सब कौन बनाते हैं? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर भी बहुत काम करते हैं मूवीज के लिए। देन अ फोटोग्राफर, फोटोग्राफर क्लिक्स पिक्चर्स।
फोटोग्राफर का काम क्या है? फोटोज़ को खींचना, है ना। कभी कभी हमें लगता है ना कुछ कुछ फ़ोटोज़ कितनी अच्छी होती है, हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है। सो फोटोग्राफर का काम होता है फ़ोटोज़ क्लिक करना। ओके, सो ये सारे वो लोग हैं जो हमें एंटरटेन करते हैं। ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं बट ये हमें एंटरटेन कर रहे हैं, तो वो भी हमारे नेबरहुड में ही आते हैं। ठीक है, सो आगे क्या है? इन अ नेबरहुड एवरीवन डज समथिंग और द अदर। हमारे आस पड़ोस में हर लोग कोई ना कोई काम करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आर इम्पॉर्टेंट। सारे काम जो है ज़रूरी होते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। ऐसे बोलते हैं ना कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, सारे काम जो हैं और सारे वर्क इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी हैं। वी मस्ट वैल्यू एंड रिगार्ड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन आवर नेबरहुड। हमें जो है सारे हेल्पर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि एक हेल्पर हमारे सारे काम नहीं कर सकता, है ना। सो हमारे सारे कामों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हेल्पर्स की ज़रूरत है, तो सारे काम जो हैं इक्वली वैल्यूएबल होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। दिस विल मेक आवर नेबरहुड अ वंडरफुल प्लेस टू लिव इन। ये हमारे नेबरहुड को बहुत ही अच्छा जगह बनाता है रहने के लिए। तो क्या पता चला हमें इस चैप्टर में कि ये सारे हमारे हेल्पर्स होते हैं, और अगर ये सब ना हो हमारे नेबरहुड में तो हमारा रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, सो इन सारे हेल्पर्स को हमें वैल्यू और रिस्पेक्ट देना चाहिए। आर ड्यूटीज टुवर्ड्स आर नेबरहुड। हमारा कर्तव्य, हमारा काम क्या है नेबरहुड के लिए। ठीक है, वी हैव सर्टेन ड्यूटीज टू मेक अ नेबरहुड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। हमारा बहुत सारा काम है नेबरहुड की तरफ। वी मस्ट कीप अ नेबरहुड क्लीन। हमें अपना नेबरहुड आस पड़ोस साफ रखना चाहिए। द गार्बेज फ्रॉम आवर हाउसेज शुड नॉट बी थ्रोन ऑन रोड्स और स्ट्रीट्स बट इन प्रॉपर बिग डंपिंग एरियाज। जो कचरा है हमारे घरों का वो हमें रोड्स में या फिर फुटपाथ में या फिर हमारे घरों के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उनको प्रॉपर डस्टबिन में ही डालना चाहिए जहां पर कचरा डालते हैं, है ना। नेक्स्ट, वी मस्ट रेस्पेक्ट ऑल मेंबर्स और ऑफ आवर नेबरहुड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जॉब्स। हमें जो है सारे हेल्पर्स को इक्वली वैल्यू और रिस्पेक्ट देना चाहिए, कि हमें सबको जो है इक्वली रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि सारे कामों का अपना अपना महत्व होता है। सो आगे देखिए, अब हमें यहाँ पर फिल करने हैं इन हेल्पर्स के नाम। जल्दी से देखते हैं। हु टेक्स केयर ऑफ द पीपल इन एन एरोप्लेन। जब एरोप्लेन में जाते हैं लोग तो उनकी हेल्प वहाँ पर कौन करता है? पायलट तो एरोप्लेन चलाता है, उसके अंदर एक कोई होता है जो सब यात्रियों की मदद करता है, और वो कौन है? एयर हॉस्टेस। ठीक है, सो एयर हॉस्टेस है वो। देन हु गिव्स डायरेक्शन टू मेक अ मूवी। मूवी बनाने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन कौन देता है? प्रोड्यूसर तो मूवी बनाने के लिए पैसे निकालता है और मूवी को बनाने में मदद करता है, पर उनको प्रॉपरली डायरेक्ट कौन करता है? डायरेक्टर। ठीक है। हु गिव्स डांस परफॉर्मेंसेस टू एंटरटेन पीपल। डांस कौन करता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए? डांसर। हु फिक्सेस टैप्स एंड वाटर पाइप्स। जब हमारे घरों में पाइप्स और टैप्स में कंप्लेंट आती है तो हम किसको बुलाते हैं? प्लम्बर। ओके, सो यू विल राइट प्लम्बर हियर। हु फ्लाइज अ प्लेन। प्लेन कौन उड़ाता है? पायलट। ओके, सो वी विल राइट पायलट हियर। सो अब चलते हैं चैप्टर की एक्सरसाइजेस की तरफ। सो देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स दिया है। नेबर्स, नेबर्स हमारे पड़ोसी जो हमारे घरों के पास रहते हैं, एंड नेबरहुड वो जगह, वो सारी जगह जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, चर्च, टेम्पल, वो सारी जगह जो हमारे घर के पास होती है, तो वो होता है नेबरहुड। ओके, सो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? वी हैव मैनी हेल्पफुल पीपल इन आवर नेबरहुड। हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे हेल्पफुल पीपल रहते हैं जो हमारे हेल्पर्स होते हैं। दे डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स। वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड नीट एंड क्लीन एंड मेक इट हेल्दी प्लेस टू लिव इन। हमें अपने आस पड़ोस को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए ताकि हम उसमें अच्छी तरीके से हम वहाँ पर रह सके। तो चलिए करते हैं चैप्टर के एक्सरसाइजेस। सो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन पे हमें टिक करना है। ठीक है, अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स फ्रॉम होम टू पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस टू होम। तो इसमें से कौन सा है?
पोस्ट ऑफिस टू होम है ना, पोस्ट ऑफिस से घरों में ले जाता है पोस्टमैन लेटर्स। सो हम यहाँ पर टिक करेंगे ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला गलत है, फर्स्ट जो लिखा है गलत है, ये सही है। देन अ नर्स वर्क्स इन अ हॉस्पिटल और जेल, बताइए कि नर्स काम कहाँ करती है, हॉस्पिटल में करती है, सो हम हॉस्पिटल में टिक करेंगे, जेल में काम नहीं करती। अ फ्रूट सेलर सेल्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, फ्रूट सेलर क्या बेचता है, फ्रूट्स बेचता है, सो फ्रूट्स पे टिक करेंगे। एन एक्टर एक्ट्स और डायरेक्ट्स अ मूवी, क्या एक्टर एक्ट करता है कि डायरेक्ट करता है, एक्ट करता है ना, सो हम एक्ट पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग, हमें जो है मैच करना है हेल्पर को उनके प्लेस से जहां पर वो काम करते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ काम करते हैं, हॉस्पिटल, सो यहाँ पे नंबर 1 क्या है, नंबर 1 लिखा है, डॉक्टर हो गया हॉस्पिटल से मैच। देन पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस, ओके, सो विल मैच इट लाइक दिस। टीचर, स्कूल में काम करते हैं, सो टीचर स्कूल से कनेक्ट करेंगे। वॉचमैन, बिल्डिंग्स एंड फ्लैट्स, वॉचमैन क्या करता है, बिल्डिंग्स और फ्लैट्स की देखभाल करता है, उनको गार्ड करता है ताकि अजनबी लोग, स्ट्रेंजर्स उनकी बिल्डिंग्स और फ्लैट्स में ना आए। वॉचमैन को बिल्डिंग से कनेक्ट करेंगे। सो आगे है हमारा ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ। अ फायरमैन पुट्स आउट अ फायर, फायरमैन जो है आग बुझाता है, ये करेक्ट है, ओके, सो हम यहाँ पे टी लिख देते हैं, ट्रू। अ प्लम्बर मेंस अ ब्रोकन शू, प्लम्बर जो है जूतों का काम करता है, नो इट्स रॉन्ग, प्लम्बर जो है टैप और वाटर पाइप्स को कनेक्ट करता है, जूतों का काम तो कॉबलर करता है, सो ये गलत है, ओके, सो मैं फॉल्स लिख देती हूँ। देन नेक्स्ट है हमारा अ राइटर डायरेक्ट्स अ मूवी, एक राइटर का काम है मूवी को डायरेक्ट करना, नो राइटर का काम तो बुक्स लिखना होता है, ठीक है, सो ये गलत है, यहाँ पे फॉल्स आएगा। अ पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन, पायलट जो है एरोप्लेन उड़ाता है और वो करेक्ट है, ओके, सो मैं यहाँ पे टी लिख देती हूँ, ट्रू। सो आगे हमारा क्या है, आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें जो है आंसर में करना है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। नेम 4 प्रोफेशनल्स, जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े, उनमें से कोई 4 प्रोफेशन आपको लिखना है, डॉक्टर, नर्स, टीचर, कॉबलर, प्लम्बर, कारपेंटर, इनमें से कोई भी 4 आपको यहाँ पे लिखना है। नेम द प्रोफेशन ऑफ योर फादर मदर, ठीक है, हमें अपने पापा का प्रोफेशन लिखना है और मम्मी का प्रोफेशन, पापा जो काम करते हैं यहाँ पे लिखिए, मम्मी का काम यहाँ पे लिखिए। देखिए, हाउ डज अ टीचर हेल्प अस, टीचर हमें हेल्प कैसे करती है, सो हम क्या लिख सकते हैं, अ टीचर टीचर्स अस एट स्कूल, ठीक है, टीचर हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। देन हु इज अ फोटोग्राफर, अ फोटोग्राफर क्लिक्स फोटोग्राफ, ये उसका आंसर होगा, ठीक है, अ फोटोग्राफर क्लिक्स फोटोग्राफ्स, ठीक है, एंड एंटरटेन अस, सो फोटोग्राफर जो है फोटोज लेता है। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है, अगला चैप्टर हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय बाय।